ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ब्रदरान ज़िबकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब इस मुक़द्दस और बाबरकत नशिस्त में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हाजिर होना, मिल बैठना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस कारी उम्रा ग्रुप के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ, इज़्ज़तें और सरफराजियाँ अता फरमाए। हज व उम्रा का सफ़र ऐसा मुक़द्दस सफ़र है जो इंसान की ख़ताओं और गलतियों को मिटाता भी है और इंसान की नेकियों को महफूज भी करवाता है। अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करें, कसरत के साथ हमें ऐसी आयात कुरानिया और अहादीस तैयबा की ज़ियारत का शरफ हासिल होता है कि जिसमें ये बात मौजूद है कि जो बंदा अक़ीदत व एहतराम और इसके मुकम्मल अदब व आदाब के साथ हज व उम्रा की सआदत पाता है, अल्लाह ताला उस बंदे के पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। इरशाद फरमाया कि उसे अल्लाह बुलाता है और ये अल्लाह के बुलाने पे लब्बैक कहता है। और इसी हदीस पाक में सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह के बुलाने पे जब ये लब्बैक कहता है तो अब ये सवाल करता है, अल्लाह ताला अपनी शान से अपने बंदे को अता फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना ये पहले गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया उम्रा किया करो इसलिए कि उम्रा करना ऐसा अमल है जो इंसान से फ़क्र यानी तंगदस्ती और उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है कि जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को उतार देती है। इंतहाई इख्तिसार के साथ तीन अहादीस का मफहूम पेश किया कि इंसान जब हज के लिए जाता है, जब उम्रे के लिए जाता है, तो उसे पहली सआदत ये मुयस्सर आती है कि उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। अगर आप सबकी तवज्जो इधर रहे तो मैं एक हदीस और पढ़ देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब हज करने वाला, उम्रा करने वाला हरम शरीफ के सेहन में उतरता है और उसकी निगाह जब बैतुल्लाह शरीफ पे पड़ती है तो उसका मकाम क्या होता है, मर्तबा क्या होता है। फरमाया, मन नज़रा इलल काबती ईमानम व इहतिसाबा खरजत मिनल खताया कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। फरमाया, जब वो ईमान और इहतिसाब के साथ बैतुल्लाह शरीफ के सेहन में दाखिल होता है तो जब उसकी पहली निगाह बैतुल्लाह पे पड़ती है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों से उस बंदे को ऐसे मुबर्रा मुनज़्ज़ा कर देता है कि जिस तरह अभी माँ के पेट से दुनिया में आ रहा है।
जिस तरह वो पैदाइश के वक़्त दुनिया में आने के वक़्त गुनाहों से पाक था, तो फरमाया बैतुल्लाह की पहली ज़ियारत उस बंदे को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता करती। लेकिन शर्त क्या लगाई? ईमानम व इहतिसाबा, उसका ईमान भी हो साथ में इहतिसाब भी। और आज की ये जो नशिस्त है ये दरअसल इहतिसाब की है कि जिस तरह अभी किबला कारी साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ टिकट लिया और चले गए, और वहां के तकाजों का, वहां के अदब व आदाब का, वहां के अहकाम का इल्म नहीं। तो फिर अगर एक बंदा उस सफर के आदाब ही नहीं जानता, अहकाम ही नहीं जानता, तो इसका मतलब यह है एहतिसाब तो दूर की बात है, अभी तो उसने अपना इस सफर के जो आदाब का ईमान था वो भी अधूरा रखा। अब उसके दो ही तरीके, या तो यह है कि आलिम की नशिस्त में बैठ के, किसी साहिबे शरा के सामने बैठ के इस सफर के आदाब को सीख लिया जाए, अहकाम को सीख लिया जाए, या फिर इस सफर के अंदर किसी ऐसे अच्छे अकीदे के हामिल और ऐसे अहकाम के आलिम को अपना रहबरो रहनुमा बना लिया जाए कि जैसे जैसे वो हमें सिखाता चला जाएगा हम वैसे वैसे और उस मरहले से गुजरते चले जाएंगे। फायदा क्या होगा? जब साहिबे शरा का वो हज और उम्रा मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी इत्तिबा से हमारा हज और उम्रा भी मुकम्मल हो जाएगा, और नेक बंदे की इत्तिबा का अल्लाह अजर सवाब भी अता फरमा देगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जब जाने की तैयारी है तो पूछा जाए कुछ सीखा भी है, तो जवाब क्या मिलता है? जैसे लोग करेंगे वैसे कर लूंगा। और फिर नतीजा क्या बरामद हुआ कि वो जिसको वो अपने सामने अपना रहबरो रहनुमा बना के चल रहा था वो भी गलती कर रहा था, ये भी गलती करता रहा। तो उसके लिए कारी उमरा ग्रुप का ये कदम इंतहाई हसीन है कि पहले तालीम और तरबियत का एहतिमाम, और फिर उसके साथ ग्रुप में एक ऐसा लीडर जो रहबरो रहनुमा बनाया जाए, वो साहिब शरा और अहकाम का आलिम हो, ताकि वो कदम कदम पर ज़ायरीन की जहां पर वो इल्मी इस्तेदाद है उसको भी पूरा करता रहे, वहां वहां हरमैन शरीफैन के आदाब से उसको मुअत्तर भी करता चला जाता है। तो हज और उम्रे का पहला फायदा ये इंसान के जो गुनाह है उसको मिटाता है, और दूसरा फायदा ये है ये नेकियों को महफूज करवाता है। इसलिए कि अगर हम कुरान मजीद बुरहान रशीद को इस नुक्ता नजर से कभी पढ़े, बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जिनके इर्तिकाब से इंसान के सारी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं और इंसान को खबर भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे इरशाद फरमाया वलौ अशरकू लहाबिता अन्हुम मा कानू यअमलू, फरमाया जो बंदा शिर्क करता है अल्लाह ताला उस बंदे के पहले जितनी भी नेकियां हैं सबको मिटा देता है, शिर्क बंदे की नेकियों को खत्म कर देता है। तो जो बंदा हज के लिए जाता है, जो बंदा उम्रे के लिए जाता है, तो गोया के वो हज करके और उम्रा करके अपनी नेकियों को वो महफूज करवा देता है। इसलिए कि जब वो तौहीद के मरकज में चला गया, बैतुल्लाह शरीफ तौहीद का मरकज है और मदीना मुनव्वरा वो हमारे ईमान का मरकज है, तो जब वो तौहीद के मरकज में चला गया तो अब उसने अपने आप को उस शिरक से महफूज कर लिया है जिस शिरक की वजह से उसकी नेकियां खत्म होनी थी। तो पता चला हज और उम्रा ऐसा सफर है जो इंसान के गुनाहों को मिटाता ही नहीं बल्कि साथ साथ उसकी नेकियों को महफूज भी करवाता है। अगर शिरके जली की बात हो, अल्लाह की नबी ने इरशाद फरमाया मुझे मेरी उम्मत पर शिरक का कोई खतरा नहीं, और अगर बात हो शिरके खफी की तो हज करने वाला उम्रा करने वाला जब इस सफर का राही बनता है तो उस वक्त वो शिरके खफी के बहुत सारे बुतों को पास पास करके चला जाता है। मिसाल के तौर पे आज माल हर बंदे को प्यारा है, तो जब मोतमिर उम्रा करने वाला या हाजी हज करने वाला जब इस सफर का वो नियत करता है तो सबसे पहले अपना माल सर्फ करता है।
अब जिस माल के लिए लोग धोखा करते हैं, जिस माल के लिए लोग फराड करते हैं, जिस माल के लिए लोग बंदों को वो चींटियों की तरह मार के चले जाते हैं, तो इंसान ने अपना पाकीज़ा माल संभाल के रखा। आज वो सारा माल किस लिए सर्फ कर रहा है? मैं अल्लाह का घर देखूंगा और अल्लाह के प्यारे नबी का दर देखूंगा। अब देखिए, ये एक माल जिसकी वजह से इंसान शिर्क खफी की तरफ जा रहा था, इसने अपना माल सर्फ करके दरअसल अपने आमाल को तहफ्फुज दे लिया। औलाद बहुत प्यारी है, बीवी बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन हज करने वाला, उम्रा करने वाला सबको छोड़ के जा रहा है। अपना मुल्क बहुत प्यारा है, हज और उम्रा करने वाला अपना मुल्क छोड़ के जा रहा है। अपना लिबास, अपनी सकाफत हर बंदे को प्यारी है। हज करने वाला, उम्रा करने वाला अपनी सकाफत छोड़ के जा रहा है। हत्ता कि अपनी जुबान हर बंदे को प्यारी है, हर बंदा अपनी बोली में कलाम करता है। तो जब इसने इहराम की चादरें पहन ली तो अपना माल भी खर्च कर लिया, अपने घर बार भी छोड़ दिया, अपना मुल्क भी छोड़ लिया, अपनी कौमियत को भी भुला दिया, हत्ता कि अपनी सकाफत जिस पे वो नाज करता था, हर चीज को छोड़ के अब दो चादरों में मलबूस होकर अब उस बोली में बोल रहा है जिस बोली में मेरे रब ने अपने नबी के सीने पे कुरान उतारा। अब ये क्या कर रहा है? अब ये हाजी दरअसल इस सफर का, मुकद्दस सफर का राही और मुसाफिर बनके वो शिर्क खफी के सारे बुतों को तोड़ के वो दरअसल अपने ईमान को और अपने आमाल को तहफ्फुज देता चला जाता है। और बरादर अज़ीज़ वक़ार, आप एक कदम इससे जरा आगे बढ़ जाइए। जिस तरह हमारे आमाल बहुत सारे, कुरान पाक के अंदर बहुत सारी आयात हैं जिनके अंदर और बहुत सारे आमाल हैं कि जो इंसान के आमाल को गारत करते हैं, आमाल को खत्म करते हैं, आमाल को बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर एक एक पढ़ूं तो बहुत सारा वक्त दरकार है। अल मुख्तसर हज और उम्रा ये हमारे आमाल को तहफ्फुज देता है। लेकिन सारी आयतों को जरा सामने रख के एक तकाबुल थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शिर्क आमाल को जाया कर देता है, कुफर आमाल को जाया कर देता है, कुरान मजीद के अहकाम को जुटलाना आमाल को जाया कर देता है। इन सब की खबर दी गई, लेकिन जब बारगाह मुस्तफ़ा के आदाब की बारी आई तो अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया बारगाह नबवी की बेअदबी आमाल को गारत करती है, खत्म करती है, बल्कि पहले तरबियत फरमाई। फरमाया ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जब तुम बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचो तो क्या करना? का उस बारगाह के अंदर अपनी आवाज को ऊंचा न करना। और दुख की बात है, वहां तो हम अपने मुंह की आवाज भी ऊंची नहीं कर सकते। नफ्स कुम करदा मी आयत जुनैदो बा यजीद ईजा, उस जगह पर तो आशिक जाकर अपनी सांस की आवाज भी ऊंचा नहीं करते। जाए कि वहां मस्जिद नबी शरीफ से निकलने वाला हर जाहिर वो खड़ा खड़ा अपने हाथों से जब जूता जमीन पे डालता है तो किस तरह आवाजें ऊंची होती है। और उस वक्त आशिक के दिल पे क्या बीती है कि जिस बारगाह के अंदर हमें ऊंची बोलने की इजाजत न थी, ऊंचा कलाम करने की इजाजत न थी, कि जहां पर आशिकों को इशारों से कलाम करते हुए देखा गया। और वो लोग जो कभी आंसुओं से कलाम करते थे, अपनी पलकों के इशारों से कलाम करते थे, और वहां पर हम अपने मामलात में अपनी आवाजों को ऊंचा करते हुए नजर आए। और देखना खालिक़ कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। इस बारगाह का अदब क्या है? का यहाँ पर आकर अपनी आवाज को ऊंचा न करना। और फरमाया जब नबी को बुलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ना बुलाना जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को आवाज देते, वरना क्या होगा? अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं होगी। तो देखिए, हरमैन शरीफ कहने का यह मुकद्दस सफर आमाल को तहफ्फुज देता है, नेकियों को तहफ्फुज देता है। तो खालिक़ कायनात ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमा दिया, बारगाह मुस्तफ़ा में कभी छोटी सी बेअदबी भी नहीं कर बैठा। और अगर कभी अदब वालों की दास्तान देखी जाए तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते हैं। अंदाज क्या है चलने का कि बाजार के अंदर दरमियान से नहीं चलते बल्कि दीवारें पकड़ पकड़ के चलते। किसी ने सवाल किया था, इतना खुला रास्ता है तो दरमियान से गुजर जाइए, रास्ते छोड़ के दीवारें पकड़ के चलने का मतलब क्या है? तो क्या फरमाया था, अमुर्रु इला दयारे दयारे लैला तो कब्बिल जुल जदारी वजल जदारा वबा तिल कद दयारु शगफना कल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकुनत दयारा।
कालों को ये मत समझना ये सिर्फ मुझे इन दरो दीवार से मोहब्बत है इसलिए चूमता हूं का नहीं, दरअसल रास्ता अदब की वजह से छोड़ा है और इन दीवारों को इसलिए पकड़ पकड़ के चलता हूं कि इन दीवारों ने रुखे मुस्तफा देख रखा है। तो ब्रदर नजीर वकार, जब बंदा इस रास्ते का मुसाफिर बनता है तो पहले कदम से ही अदब शुरू हो जाता है और अदब ही अदब है। जितना अदब हम लेके जाएंगे अल्लाह ताला उतना ही हमें अजर अता करके वापस भेजेगा। तो कारी उमरा ग्रुप के जुमला में बरा मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जो ज़ाहिरीन हैं उनको इस अमल और इस कार्य खैर पर बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जो खुद्दाम हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और जितने वर्कर हजरात हैं अल्लाह पाक सबको जज़ा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।